क्या दुनिया में आने वाला है आर्थिक संकट? क्या 2025 में लोगों के 137 लाख करोड़ डूब जाएंगे? लेखक की चेतावनी से हिल गई दुनिया। पूरी दुनिया महंगाई की मार से जूझ रही है। आए दिन लोगों के पैसे शेयर मार्केट में डूब रहे हैं। सोने चांदी के दाम 1 लाख को पार करने को हैं। ऐसे में रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी है और लोगों को आगाह करते हुए बताया कि दुनिया में कितना बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। खतरे की घंटी बज चुकी है और वैश्विक वित्तीय संकट से दुनिया तबाह हो सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया एक बार फिर से बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही है? ये आर्थिक संकट कितना बड़ा होगा? इस संकट से सबसे ज़्यादा मुसीबत में कौन फंसेगा? ऐसे कई सवाल आम लोगों के जहन में चल रहे होंगे और हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि एक फेमस लेखक ने चेतावनी जारी की है कि साल 2025 में दुनिया भर में 1.6 ट्रिलियन डॉलर एक झटके में डूब सकते हैं, जिसके बाद दुनिया एक बार फिर से आर्थिक मंदी का शिकार होगी और बहुत बड़े आर्थिक संकट से घिर जाएगी। क्या है ये पूरा मामला और कौन है ये लेखक? चलिए विस्तार से बताते हैं। आप जिन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। इनका जन्म 8 अप्रैल 1947 को हुआ है। कियोसाकी एक अमेरिकी उद्यमी, व्यवसायी और लेखक हैं। कियोसाकी रिच ग्लोबल LLC और रिच डैड कंपनी के संस्थापक हैं, जो एक निजी वित्तीय शिक्षा कंपनी है। ये किताबों और वीडियो के माध्यम से लोगों को व्यक्तिगत वित्त और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती है। इसी कड़ी में अब कियोसाकी ने वैश्विक वित्तीय संकट की चेतावनी देते हुए कहा है कि साल 2025 में 1.6 ट्रिलियन डॉलर का संकट आ सकता है। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया X पर पोस्ट भी शेयर किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1.6 ट्रिलियन डॉलर का संकट जल्द ही आने वाला है। इस दौरान आपको केवल 3 संपत्तियां ही बचा सकती हैं। X पर किए पोस्ट में रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने पिछले फाइनेंशियल क्राइसिस पर बात करते हुए कहा कि साल 1998 में जब हेज फंड LTCM डूबा था तो वॉल स्ट्रीट को बैंकों ने मिलकर बचाया था, लेकिन अब ये सवाल है कि जब खुद सेंट्रल बैंक जैसे US फेडरल रिजर्व डगमगाने लगे तो उन्हें कौन बचाएगा? बैंक वॉल स्ट्रीट को बचाने के लिए एक साथ आए थे। कियोसाकी ने आगे कहा कि मेरे पुराने दोस्त जिम रिकर्ड्स 2025 में पूछ रहे हैं कि सेंट्रल बैंकों को अब कौन बचाएगा। रिच डैड पुअर डैड के मशहूर लेखक ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को आज की आर्थिक समस्या की जड़ बताया। कियोसाकी बोले, हर बार क्राइसिस और बड़ा होता गया क्योंकि असली समस्या कभी सुलझाई ही नहीं गई। ये सब साल 1971 से शुरू हुआ जब निक्सन ने US डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया। ऐसे में हर एक आने वाला संकट अपने पिछले संकट से ज़्यादा खतरनाक होता चला गया। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि कभी इसके अंतर्निहित कारणों को एड्रेस ही नहीं किया गया। अब आइए आपको बताते हैं कि कियोसाकी ने किस तरह की भविष्यवाणी की है। कियोसाकी ने लंबे समय से चल रही अस्थिरता की शुरुआत के लिए 5 दशक से अधिक समय पहले किए गए एक फैसले को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मौजूदा मॉनेटरी कमजोरी की शुरुआत तब हुई जब साल 1971 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अमेरिकी डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से रिमूव कर दिया, जिसके बाद से ही आर्थिक संकटों की नींव पड़ गई। हर बार समाधान के बजाय बेलआउट यानी अस्थायी राहत दी जाती रही, जिससे हर अगला संकट पहले से बड़ा होता चला गया। कियोसाकी के पुराने मित्र और आर्थिक टिप्पणीकार जिम रिकॉर्ड्स ने भी इस पर अपनी राय दी है। उनका कहना है कि 1.6 ट्रिलियन डॉलर यानी 128 लाख करोड़ रुपए स्टूडेंट लोन डेट मार्केट का पतन अगले वित्तीय संकट के लिए ट्रिगर के रूप में काम कर सकता है। कियोसाकी कई सालों से ट्रेडिशनल सेविंग में सेफ्टी के भ्रम के बारे में मुखर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका नकली फिएट मनी बचाना नहीं है। उन्होंने 2 दशक से भी पहले के अपने कोर मैसेज में से एक को दोहराते हुए लिखा कि जैसा कि मैंने 25 साल पहले रिच डैड पुअर डैड में भी कहा था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते और सेविंग करने वाले लूजर्स बने हुए हैं। उनके विचार में वित्तीय लचीलापन सरकारी बेलआउट या स्टॉक मार्केट से जुड़े उत्पादों से नहीं आएगा। रॉबर्ट कियोसाकी, जो सालों से फेक फिएट मनी यानी नकली कागजी मुद्रा के खिलाफ चेतावनी देते आए हैं, अब एक बार फिर से कह रहे हैं कि सावधान हो जाइए। अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, जो सिर्फ बचत करते हैं वो हारते हैं। कियोसाकी का कहना है कि मैंने अपनी 2012 की किताब में जिस क्रैश की चेतावनी दी थी वो अब शुरू हो चुकी है।
ऐसे में कियोसाकी ने लोगों से रियल फिजिकल एसेट्स की ओर रुख करके अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अब किसी और पर निर्भर रहने का समय नहीं है। आप असली सोना चांदी और बिटकॉइन बचाकर खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं, कोई ETF नहीं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड समान सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। उनका मानना है कि इंडिविजुअल एक्शन, नॉन इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन आर्थिक अस्थिरता के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव है। कियोसाकी का नया मैसेज साल 2012 में उनकी बुक रिच डैड्स प्रोफेसी में की गई चेतावनियों को दोहराता है, जिसमें उन्होंने एक बड़ी आर्थिक दुर्घटना की भविष्यवाणी की थी। अब उनका कहना है कि ये पूर्वानुमान सच हो रहा है। उन्होंने लिखा कि साल 2012 में रिच डैड्स प्रोफेसी में मैंने जिस दुर्घटना के बारे में चेतावनी दी थी वो शुरू हो चुकी है। कृपया ध्यान रखें। कियोसाकी ने कहा कि जैसा कि जिम रिकर्ड्स पूछ रहे हैं, जब फेडरल रिजर्व और अन्य केंद्रीय बैंक डूबेंगे तब उन्हें कौन बचाएगा, लेकिन हमारा भी सवाल है कि जब संकट आएगा तो आपको कौन बचाएगा। इसलिए मुश्किलों से बचने के लिए सोच समझकर ही पैसों का निवेश करें, सावधान रहें, सतर्क रहें और खुद को मुसीबत से बचाएं। ऐसे में बात अब शेयर मार्केट की भी करेंगे, जिसमें कारोबार की शुरुआत बढ़त के साथ ग्रीन जोन में हुई है और दोनों इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी ने पॉजिटिव शुरुआत की है, लेकिन खुलने के बाद एक बार फिर दोनों इंडेक्स बीते कारोबारी दिन की तरह कंफ्यूज करते नजर आए। एक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 82,116 के लेवल पर खुला, तो वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी ने भी अपने पिछले बंद की तुलना में करीब 50 अंक की उछाल के साथ ओपनिंग की। वहीं 15 मिनट के कारोबार के बाद दोनों रेड जोन में भी आ गए। शुरुआती कारोबार के दौरान टाटा स्टील और इन्फोसिस जैसे शेयर रफ्तार पकड़ते दिखे, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में तगड़ी खरीदारी देखने को मिली। वहीं कुछ स्मॉल कैप शेयर तो खुलने के साथ ही 20% की छलांग लगा गए। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद स्मॉल कैप कैटेगरी के कुछ शेयरों ने निवेशकों को ओपनिंग के साथ ही खुश किया और तूफानी तेजी के साथ भागे। इससे पहले बीते कारोबारी दिन शुरुआत से ही शेयर मार्केट के दोनों इंडेक्स की चाल बदली नजर आई थी और शेयर बाजार के निवेशक दिन भर कंफ्यूज रहे थे। हालांकि बाजार में आखिरी कारोबारी घंटे में गिरावट बढ़ी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 271 अंक फिसलकर 82,059 पर आ गिरा, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 74 अंकों की गिरावट लेकर 24,945 के लेवल पर क्लोज हुआ। मार्केट में हालांकि शुरुआती तेजी कारोबार आगे बढ़ने के साथ धीमी पड़ती दिखी, लेकिन इस बीच भी कुछ शेयर जोरदार रफ्तार के साथ भागे हैं। इनमें बड़ी कंपनियों के शेयर भी शामिल हैं। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि आप निवेश करने से पहले सावधानी रखें। ये खबर केवल जानकारी के उद्देश्य से है। ऊपर दिए गए विचार और सुझाव व्यक्तिगत हैं, ना कि प्राइम न्यूज़ के। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।